महाराष्ट्र की सियासत में औरंगजेब की कब्र और नागपुर हिंसा को लेकर बढ़ता विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इस पूरे विवाद में खुद को हिंदुत्ववादी कहने वाली उद्धव ठाकरे की पार्टी का अब तक जैसा रवैया रहा है, उससे साफ है कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के नाम पर कांग्रेस के तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे औरंगजेब की कब्र को बचाए रखने के पक्षधर हैं। इसके लिए उन्होंने अजीब से तर्क गढ़ दिए। उद्धव ठाकरे की सियासत से भड़के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद में उद्धव ठाकरे पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा, कुर्सी के लिए उन्होंने बाला साहेब के विचारों को छोड़ दिया, अपने कांग्रेस के साथ जाकर कुर्सी हासिल की, विचारधारा छोड़ दी। उनके प्रमुख दिल्ली गए थे और वहां जाकर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि हमें बचा लो, हम महायुति सरकार में शामिल हो जाएंगे। लेकिन मैंने उनका खेल पलट दिया। नोटिस आने पर वे माफी मांगने गए थे। एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद में कहा कि देवेंद्र फडणवीस और गिरीश महाजन को जेल में डालने का उनका प्लान था। उन्होंने औरंगजेब के विचार अपनाए, लेकिन मैंने उन्हें छोड़ दिया। इसलिए मेरे साथ 60 लोग आए, मैंने हिंदुत्व की सरकार बनाई। आप सिर्फ 20 लोगों को ही चुनवा पाए। एक अंदर की बात बताता हूं, उनके प्रमुख मोदी से मिलने गए और माफी मांगने लगे कि हमें बचा लो। उद्धव की पार्टी के नेता अनिल परब को निशाने पर लेते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि आप भी दिल्ली गए थे और वहां जाकर माफी मांगी और राज्य में वापस आकर पलटी मार ली। मैं शेर का बच्चा हूं, 80 सीटों पर लड़ा और 60 सीटें जीती। अनिल परब, आपकी सारी बातें मुझे पता है। नोटिस से डर कर कौन कहां गया मुझे सब पता है। मैं नीचे बेल्ट वार नहीं करता। नोटिस आने के बाद आप कहां गए मुझे पता है। इसके बाद उद्धव ठाकरे का जवाब आया। उन्होंने कहा कि ये उनकी सरकार है, गृह मंत्री भी उन्हीं की पार्टी के हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? हमें हिंदुत्व सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे हिंदुत्व पर सवाल उठा रहे हैं। हिम्मत है तो अपने झंडे का रंग हरा करके दिखाओ। औरंगजेब, जिसका जन्म गुजरात में हुआ था और जो महाराष्ट्र आया, उसने महाराष्ट्र को जीतने की कोशिश की, लेकिन हमारे आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें जीतने नहीं दिया। उनकी समाधि महाराष्ट्र में बनाई गई। ये लोग यहाँ हिंदू मुसलमान में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, लेकिन खुद बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेलते हैं। इसके पहले सामना में बताया गया कि नव हिंदुत्ववादी चाहते हैं कि जिस तरह बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसी तरह से औरंगजेब की कब्र को भी ध्वस्त कर देंगे। सामना के लेख में आगे कहा गया कि ये लोग इतिहास और महाराष्ट्र की शौर्य परंपरा के दुश्मन हैं। वे महाराष्ट्र के वातावरण में विष फैलाना चाहते हैं, खुद को हिंदू तालिबानी के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। हिंदुत्व का विकृतीकरण कर ये लोग शिवराय के हिंदवी स्वराज का भी अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि छत्रपति शिवाजी महाराज किसके खिलाफ लड़े। सामना के लेख में पूछा गया कि मराठों ने 25 साल तक दुश्मनों को कैसे उलझाए रखा। महाराष्ट्र के स्वाभिमान पर चोट करने वालों की कब्रें इस मिट्टी पर कैसे बनी हैं। ये इतिहास कुछ लोग मिटाना चाहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर चल रहे इस गंदे धंधे को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बंद करना चाहिए।